अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि हमें बॉल आर्ट स्टार्ट किए हुए आज पूरे 2 साल हो गए। अनफॉर्चुनेटली फुरकान आज की वीडियो में नहीं होगा क्योंकि उसकी फैमिली में कोई डेथ हो गई है। बाकी हमारे सारे क्रूमेट्स इधर हैं और हम आपको अपना पूरा जर्नी, जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस की, हमें जितनी भी मुश्किलें आई और हम पाकिस्तान में रहते हुए एक प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचे। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने ये सब कुछ किस तरह किया पाकिस्तान में रहते हुए, तो आप ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखें और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है अली रज़ा और मैं हूँ बॉल आर्ट फ्री स्टाइल क्रू का फाउंडर। मैंने फ्री स्टाइल स्टार्ट किया 2015 के एंड में और फिर मैं अब डिस्कवर करने के लिए निकल गया कि अगर पाकिस्तान में और भी लोग फ्री स्टाइल फुटबॉल प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने कुछ फ्री स्टाइल्स को डिस्कवर किया जिनके साथ मेरी फर्स्ट मीट फरवरी 2016 में हुई। उसी टाइम के दौरान पाकिस्तान में एक नेशनल चैम्पियनशिप भी हुई, उससे मुझे और भी पाकिस्तानी फ्री स्टाइल्स का पता लगा। रेड बुल स्ट्रीट स्टाइल 2016 के बाद पाकिस्तान की फ्री स्टाइल कम्युनिटी बिल्कुल डेड हो गई और पाकिस्तान की फ्री स्टाइल कम्युनिटी इस काबिल नहीं थी कि उसमें और कोई कंपटीशन या मीटिंग्स या कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ की जाए। तो 2016 के आखिर में मैं एक लड़के से मिला जिसका नाम था अब्दुल्ला हैदर। 2016 से पहले मैं फुटबॉलर्स को देख के थोड़े बहुत फुटबॉल स्किल्स करता था, लेकिन मुझे प्रॉपर फ्री स्टाइल फुटबॉल का पता नहीं था। फिर जब मैं पाकिस्तान आया, मैं अली से मिला और फिर मैंने सीखा कि फ्री स्टाइल एक प्रॉपर स्पोर्ट है, एक प्रॉपर आर्ट है। तब से मैंने सही से फिर फ्री स्टाइल फुटबॉल प्रैक्टिस की। 2017 के एंड में पाकिस्तान फ्री स्टाइल फुटबॉल सीन बिल्कुल डेड हो चुका था और पाकिस्तान में ना कोई कॉम्पिटिशन्स थे बाकी कंट्रीज़ की तरह, ना कोई परफॉर्मेंसेस थी, कुछ भी नहीं था। तो मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान में भी बाकी मुल्कों की तरह फ्री स्टाइल सीन हो। तो मेरा एक दोस्त है उसामा, मैंने उससे डिस्कस किया एक आइडिया, जिसमें मैंने उससे ये डिस्कस किया कि पाकिस्तान में एक फ्री स्टाइल फुटबॉल टीम बनाते हैं जिसमें पाकिस्तान के एक्टिव फ्री स्टाइलर्स को हम रखेंगे और हम मिलकर साथ परफॉर्मेंसेस करेंगे और सम कॉम्पिटिशन्स वगैरह अरेंज कराएंगे। मेरे और अब्दुल्ला के अलावा पाकिस्तान में 1 या 2 लोग और एक्टिव थे। तो मैंने अब्दुल्ला से आइडिया डिस्कस किया और वो मेरा बॉल आर्ट फ्री स्टाइल क्रू में फर्स्ट मेट था। शुरू में बॉल आर्ट फ्री स्टाइल क्रू का बेसिक मकसद ये था कि हम 7 ट्रेनिंग सेशंस करेंगे फ्री स्टाइल के और डिफरेंट जगह पे परफॉर्मेंसेस करेंगे। फिर कुछ महीने बाद हमने सोचा कि हम अपने क्रू को एक्सपैंड करते हैं। फिर हमने 2 लोगों को क्रू में ऐड किया, राफे वली और शाहजेब। रेड बुल स्ट्रीट स्टाइल एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप है फ्री स्टाइल फुटबॉल की। 2018 में WFFA और रेड बुल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 2018 से 2020 तक हर साल रेड बुल स्ट्रीट स्टाइल हुआ करेगा। तो बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान के पास भी एक चांस था कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्वालिफाई करके जाते। तो मैंने सोचा कि कुछ ओल्ड कम्युनिटी के फ्री स्टाइलर्स और कुछ नए कम्युनिटी के फ्री स्टाइलर्स मिला के हम एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं। उसका जो विनर होगा वो रेड बुल स्ट्रीट स्टाइल वर्ल्ड फाइनल्स में जाएगा। इसी सिलसिले में मैंने WFFA से कंपटीशन रजिस्टर कराया, डेट फाइनलाइज की, लेकिन जब कंपटीशन करीब आया तो सारे फ्री स्टाइलर्स ने कहा कि हम कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त हम आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं। 2018 में जब बाकी सारी कंट्रीज़ के फ्री स्टाइलर्स रेड बुल स्ट्रीट स्टाइल के लिए क्वालिफाई कर रहे थे, तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब सी लगी कि इसमें पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि ओल्ड पाकिस्तान फ्री स्टाइल कम्युनिटी में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पाकिस्तान फ्री स्टाइल सीन को आगे चला सके। तो मैंने और अब्दुल्ला ने डिसाइड किया कि आगे हमें न्यू फ्री स्टाइलर्स ही पाकिस्तान में बनाने होंगे और इसके लिए हमने बनाई सितंबर 2018 में बॉल आर्ट फ्री स्टाइल अकेडमी, जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट एवर फ्री स्टाइल अकेडमी और दुनिया की उन फ्यू अकेडमीज़ में से थी जो प्रॉपर सिस्टम और प्रॉपर स्पॉन्सरशिप्स के साथ एक अकेडमी चला रहे थे जिसमें वो प्रॉपर फ्री स्टाइल सिखा रहे थे। फ्री स्टाइल अकेडमी लॉन्च करने के सिलसिले में हम पहले एक बहुत फेमस फुटबॉल क्लब के पास गए जो यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऑपरेट करते हैं। हम समझे कि वो बहुत हमें सपोर्ट करेंगे, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग अस उन्होंने हमें बहुत एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और वो बोल रहे थे कि हर मंथ हम उनको 40,000 पे करेंगे तभी वो आके हमारे साथ पार्टनरशिप करेंगे, जो कि ऑब्वियसली हमारे लिए इम्पॉसिबल था उस वक्त। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट हुआ स्मर्फ्स फुटबॉल क्लब के साथ, जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और उन्होंने बस हर चीज़ में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। ऑल्दो वो अपना स्टार्टअप उसी वक्त कर रहे थे और उस वक्त वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुए थे, उन्होंने अपनी फुल सपोर्ट दी हमें। और हम बहुत शुक्रिया करते हैं हाशिम भाई और वास्ती भाई का, क्योंकि जहां हम आज हैं उसमें उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और उस वक्त से आज तक हमारा और स्मर्फ्स FC का एक बहुत सक्सेसफुल पार्टनरशिप है। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं बॉल आर्ट की मैनेजमेंट से हूँ। मैं अली भाई के साथ बचपन से हूँ। जब अली भाई ने बॉल आर्ट की अकेडमी स्टार्ट की तो मैं एज अ सपोर्ट अली भाई के साथ मैनेजमेंट में आया। अकेडमी का 1 मंथ हो चुका था और हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। हमें अपनी अकेडमी का पहला स्पॉन्सर मिला जिसका नाम RBS था और उसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट हुई और हमें काफ़ी हेल्प की उन्होंने। अच्छा, शॉर्ट स्टोरी, मुझे याद है मैं घर में बैठा हुआ था और अली भाई की कॉल आई
कि वो मेरे घर के बाहर हैं। मैं गया बाहर और उसामा और अली भाई थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। मैंने सोचा कि भाई क्या हो गया, मैंने उनसे पूछा तो फिर पीछे से उसामा ने एक चेक निकाला RBS का और उसमें एक अमाउंट लिखा हुआ था जो उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था। और मुझे याद है हम तीनों सामने रोड पे खड़े हुए थे और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था कोई 5-10 मिनट के लिए। और मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब कोई और हमें इस तरह सपोर्ट कर रहा है कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट था हम सब की लाइफ्स में। अकेडमी के 3-4 मंथ्स बाद हमारे साथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई। हमारे क्रू के 2 बंदे राफे और शाहजेब ने अपनी कुछ पर्सनल रीजन की वजह से क्रू छोड़ दिया। उसके बाद हमें उनके बगैर ही प्रोसीड करना पड़ा। कुछ महीने बाद जब मैं और अली एकेडमी में फ्री स्टाइल कोचिंग करते थे तो एक और बंदा था, एक लड़का, वो फ्री स्टाइलर था लेकिन वो हमारा स्टूडेंट नहीं था और वो क्रू में भी नहीं था। वो आके हमारे सेशंस देखता था और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। उसका नाम है फुरकान। जब हमने फुरकान की डेडिकेशन देखी और ये देखा कि अब उसका लेवल भी बहुत हाई हो गया है तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम फुरकान को अपने क्रू में ऐड कर दें। दिसंबर 2018 में बॉल आर्ट फ्री स्टाइल क्रू ने पाकिस्तान का फर्स्ट एवर पाना कंपटीशन कराया जिसमें फुटबॉलर्स, फ्री स्टाइलर्स और मुख्तलिफ लोगों ने पार्टिसिपेट किया पूरे मुल्क से। मिड 2019 में हमारी अकेडमी में 40+ फ्री स्टाइलर्स रजिस्टर्ड थे जिसमें गर्ल्स, बॉयज़ और हर एज ग्रुप के फ्री स्टाइलर्स थे हमारे पास। मिड 2019 में ही हमने डिसाइड किया कि हमें एक नेशनल लेवल का कंपटीशन कराना चाहिए जिसमें हमने पूरी कंट्री से 20 फ्री स्टाइलर्स को इनवाइट किया। इसी दौरान अकेडमी में 2018 और 2019 में हमारे छोटे मोटे कंपटीशंस होते रहते थे, परफॉर्मेंसेस भी होती रहीं और हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल किया। फिर हमने सोचा कि और लोगों को हमारे क्रू के बारे में पता होना चाहिए तो इसी वजह से हमने अपने क्रू में 3 और मेंबर्स ऐड किए और ये 3 मेंबर्स वो थे जो हमारे बॉल आर्ट फ्री स्टाइल एकेडमी के टॉप 3 स्टूडेंट्स थे, शरी, महद और शादाब। अब जब मैंने महद और शादाब ने क्रू ज्वाइन किया तो बॉल आर्ट की प्रायोरिटी एकेडमी से हटकर कंटेंट क्रिएशन की तरफ चली गई और उस वक्त हमारा मेन मकसद ये था कि हमने अपने सोशल मीडियाज़ को बढ़ाना है। इस दौरान हमने एक न्यू वीडियो शूट की जो कि पिंडी के स्ट्रीट्स में जाके हमने वीडियो शूट की थी। उसी की बेस से हमें कंपनी ने अप्रोच किया जो कि एक दुबई बेस्ड कंपनी थी और उसका नाम था मैग्नस स्पोर्ट्स। फिर हमने मैग्नस के साथ कोलैबोरेट किया और एक न्यू वीडियो बनाई और फिर उस वीडियो की बेस पे हमें एक और कंपनी ने अप्रोच किया जिसका नाम था MCD स्पोर्ट्स। फिर MCD ने सलकोट बुलाया, वहाँ पर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी बेस पे अब वो हमारे सारे इक्विपमेंट स्पॉन्सर्स हैं। इस वक्त के दौरान हमारी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज और कोलैबोरेशंस हो रही थी और मैग्नस स्पोर्ट्स के थ्रू हमने अपनी बिगेस्ट परफॉर्मेंस येट मिली जो कि इस्लामाबाद टेस्ट में थी। इस्लामाबाद टेस्ट पाकिस्तान में 2019 का बिगेस्ट फेस्टिवल था जहां बहुत सारे अमेजिंग आर्टिस्ट्स ने परफॉर्म किया था जैसे कि आसिम अजहर। और अब आया 2020 और फरवरी 2020 में हमने एक और नेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करवाई जिसमें पाकिस्तान की 7 सिटीज़ से 25 फ्री स्टाइलर्स ने पार्टिसिपेट किया और उसका विनर जो था वो हमारा क्रूमेट अब्दुल्ला था। A big thank you to everyone who supported us in the last 2-3 years. आप लोग की सपोर्ट की वजह से ही हम आज यहाँ तक हैं और उसकी वजह से हम अब आगे और लोगों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है स्मार्ट के नाम से, Smurfs/Ball Art, जिसमें पाकिस्तान के जो न्यू फ्री स्टाइलर्स हैं, जो न्यू कम्युनिटी है, हम उनकी सपोर्ट करना चाह रहे हैं जितना भी हम कर सकते हैं। मेरा नाम आयला है और मैं बॉल आर्ट फ्री स्टाइल ग्रुप की सबसे पहली फीमेल फ्री स्टाइलर हूँ। पहले दिन से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बॉल आर्ट बहुत आगे गया है और मेरे ओपिनियन में इसकी वजह उनकी टीम है। Because they're always very enthusiastic, they're always very motivated and they all have each other's backs. एक चीज़ मुझे बॉल आर्ट ने शुरू से सिखाई है कि पैशन से बढ़ के ताकतवर फोर्स कोई और नहीं है। Hi, I am Jasim from Karachi and I am a part of Ball Art Crew. It is one of the finest crew in Pakistan. I am so honored and glad to be a part of it. Hey everyone, this is Irrahman7 here. I would like to give a huge shout out to Pakistan's first ever professional freestyle academy, the Ball Art Freestyle Crew, on their 2-year anniversary. They are an extremely talented group of freestylers, so please make sure to support them by sharing their work and following them on social media and subscribing to their channel.